नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हार्ड डिस्क के तीसरे पार्ट में। पहले पार्ट में मैंने आपको हार्ड डिस्क का इंट्रो दिया था। दूसरे पार्ट में मैंने डिफरेंट टाइप्स के हार्ड डिस्क के बारे में बताया था। आज जो मेरा सेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनका क्या भूमिका होता है इनके कार्य क्षेत्र में। यानी आज इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम इस योग्य बन जाएंगे कि कंप्यूटर में उपयुक्त होने वाले हार्ड डिस्क जो होते हैं उस हार्ड डिस्क के कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस पार्ट्स का क्या काम है। तो चलिए बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क में कुछ अंग। जैसे कुछ अंग में से बात करें, जैसे एग्जांपल लीजिए, ये हाथ है तो ये हाथ में क्या है, ये उंगलियां हैं, ये अंगूठा है, इसको कुछ और बोलते हैं, ये पॉम है। तो ये सारी चीज मिला के एक परिपथ, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिससे हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि अंगूठा ना रहे, ये उंगली ना रहे या ये पॉइंट ना रहे तो शायद हमारे बहुत सारे फंक्शंस क्या हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार से किसी भी चीज को चलाने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम, एक परिपथ होना जरूरी होता है। सेम उसी तरह से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये मेरे हाथों में क्या है, एक ओपन हार्ड डिस्क है। ओपन हार्ड डिस्क क्या है, अब आप देखोगे यहाँ पे तो इसमें कुछ चक्का नुमा ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, कुछ इसके पीछे है। तो इन सबका कार्य क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं, इनकी क्या क्या भूमिका होती है, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस सेशंस में बात करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहला चीज जो है हार्ड डिस्क का वो है आपका हेड एक्चुएटर। हेड एक्चुएटर, हेड एक्चुएटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। स्पिंडल मोटर, नेक्स्ट अगला है मेरा लॉजिक बोर्ड, अगला है मेरा कनेक्टर्स या इंटरफेस, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो और भी हमारे घटक होते हैं जैसे रीड एंड राइट मैग्नेटिक हेड, हेड एक्चुएटर, स्पिंडल मीटर, लॉजिक बोर्ड, कनेक्टर, जिसे इंटरफेस के भी नाम से जानते हैं, रीड एंड राइट, मैग्नेटिक हेड और एयर फिल्टर। सबसे पहले हम हार्ड डिस्क में इन सभी चीजों को जानेंगे कि किसका क्या नाम है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस अंग से या किस पार्ट से क्या कार्य लिए जाते हैं। तो आप ये जो मेरे हाथों में देख रहे होंगे इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटर्स। क्या बोलते हैं, प्लेटर्स। तो एक चीज हम यहां पे और भी लिखेंगे, प्लेटर्स। ये प्लेटर्स रियल में जो डेटा सेव होता है वो ये प्लेटर्स पे ही होते हैं। ये प्लेटर्स में डेटा कैसे सेव होता है तो देखा जाए तो रीड एंड राइट मैग्नेटिक हेड के माध्यम से मैग्नेटिक पल्सेस के रूप में डेटा को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, इस प्लेटर्स के ऊपर। ये प्लेटर्स सेरेमिक का भी हो सकता है और ये प्लेटर्स मेटल का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे मैन्युफैक्चरर्स पे कि वो किस चीज के माध्यम से इसका निर्माण कर रहे हैं। यानी हार्ड डिस्क का वो अंग जिसे हम लोग प्लेटर्स के नाम से जानते हैं वहीं पे मेरा डेटा स्टोर होता है। आगे मैं जब और भी चीजें बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि फॉर्मेटिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। फिलहाल अभी आप जानो कि जब भी आप कोई डेटा सेव करते हो तो जो हमारे डेटा होते हैं वो कहां पे, मैग्नेटिक पल्सेस के रूप में हमारे इस प्लेटर्स पे डेटा रिकॉर्ड होते हैं। जो मैं कल बात कर रहा था कि आरपीएम, जो हमारे किसी भी हार्ड डिस्क का जो आरपीएम होता है उसी के माध्यम से हमारे हार्ड डिस्क की स्पीड तय की जाती है कि डेटा लिखने और पढ़ने की स्पीड क्या होती है। तो यही प्लेटर्स जो होते हैं ये घूमते रहते हैं। तो इनको घुमाने वाला कौन है, इनको घुमाने वाला होता है स्पिंडल मोटर। आप जो देख रहे हो एक छोटा सा पॉइंट जो आपको ये दिख रहा होगा, यही है हमारा स्पिंडल मोटर। स्पिंडल मोटर क्या करता है, हमारे प्लेटर्स को बहुत तेज गति से घुमाता है और जितनी तेज गति से घुमाता है उतने ही तेज गति से हमारे डेटा का रीड एंड राइट स्पीड तय किया जाता है हार्ड डिस्क का। ओके, अब बात करते हैं कि ये क्या है। तो मैं आपसे पूछूं कि जो मैं अगर मार्कर ये पकड़ रहा हूं और मार्कर से मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं तो ये क्या है,
ये मेरा हाथ है जिससे मैं क्या पकड़ा हूं, एक मार्कर, और मार्कर के पॉइंट से मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं। सेम कंडीशंस हमारे हार्ड डिस्क में हेड एक्चुएटर, यानी हेड एक्चुएटर का जो आर्म, एक्चुएटर आर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्चुएटर आर्म्स। ये एक्चुएटर आर्म्स किसको होल्ड करते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बड़े ध्यान से, इसके अंदर बहुत ही छोटा सा रीड एंड राइट मैग्नेटिक्स हेड होता है, जो कहां पे फिट होता है, ये एक्चुएटर आर्म से, और ये एक्चुएटर आर्म्स ही इसको घुमाने का कार्य करता है। यानी इस प्लेटर्स के सरफेस पे मूवमेंट कराना। जैसे मैं आप देख सकते हो कि जैसे मैं कोई चीज लिख रहा हूं तो मेरा हाथ का मूवमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कभी मैं यहां लिख रहा हूं, कभी मैं यहां लिख रहा हूं, कभी मैं यहां लिख रहा हूं। सेम कंडीशंस ये आर्म्स भी लिखने का कार्य करता है। उसी प्रकार से जब डेटा को हम रिट्रीव करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो डेटा को भी रीड करने का कार्य कौन करता है, करता तो है रीड एंड राइट मैग्नेटिक हेड, लेकिन उसको वास्तविक लोकेशंस पे पहुंचाने वाला जो होता है वो होता है एक्चुएटर आर्म्स। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, हरा सा। अधिकतर लोग इसको बोर्ड बोलते हैं, रियल में ये बोर्ड है, लेकिन इसको हम बोलते हैं लॉजिक बोर्ड। लॉजिक बोर्ड क्या है, जैसे मानिए कि आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे आईसी, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है हमारे स्पिंडल मोटर को चलाना, कितना हमें हेड एक्चुएटर को लेफ्ट, राइट, अप या डाउन करना है, इन सारी चीजों की कंट्रोलिंग, यानी डेटा को कैसे कंट्रोल करना है, डेटा को लिखना है या राइट करना है या रीड करना है या किस इंटरफेस पे भेजना है, इन सारे कार्यों की मतलब कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है, इस लॉजिक बोर्ड के माध्यम में, इस लॉजिक बोर्ड में। और इस लॉजिक बोर्ड को चलाने के लिए वोल्ट कितने की आवश्यकता होती है, अधिकतर लोगों की ये रिक्वायरमेंट्स होती है, जानना चाहते हैं कि सर इसमें जो हम लोग सप्लाई देते हैं तो एक 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है, एक 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, सिस्टम में जितने भी 12 वोल्ट की सप्लाई यूज होती है वो सारे मोटर्स को घुमाने के लिए यूज की जाती है, जबकि जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो रेड कलर से निकलती है, वो 5 वोल्ट की सप्लाई जितने भी हमारे सिस्टम में आपके बोर्ड्स होते हैं, चाहे वो लॉजिक बोर्ड हो, उन सबको सप्लाई देने का कार्य होता है। यानी ये लॉजिक बोर्ड कितने वोल्ट पे काम करता है, ये लॉजिक बोर्ड 5 वोल्ट डीसी पे कार्य करता है, जबकि ये स्पिंडल मोटर कितने वोल्ट पे काम करता है, 12 वोल्ट डीसी पे काम करता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा हेड एक्चुएटर, आपने देखा स्पिंडल मोटर, आपने देखा लॉजिक बोर्ड। अब हम बात करते हैं कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको उससे ही बताया था कि हमारे पास कनेक्टर्स या टेक्नोलॉजी के आधार पर विभिन्न प्रकार के हार्ड डिस्क मौजूद होते हैं, जिसमें से मैंने आपको साटा, पाटा, स्कजी, वायरलेस, एसएसडी के बारे में बताया था। नॉर्मली अगर हम बात करें तो दो तरह के हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं। पहला यूज करते हैं हम लोग एसएसडी, दूसरा हम लोग यूज करते हैं साटा, दूसरा यूज करते हैं पाटा, और तीसरा यूज करते हैं SCSI, इसको हम बोलते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है स्कजी। खासकर मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो हार्ड डिस्क यूज होते हैं एसएसडी टाइप, आजकल हर जगह यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये लाइटिंग वेट होता है, डेटा रीड एंड राइट की स्पीड अच्छी मिलती है, साथ में जस्ट लाइक एक फ्लैश मेमोरी जैसा ही एक तरह से होता है, इसलिए स्पिंडल मोटर्स नहीं होते हैं। नया से जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको एसएसडी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। साटा क्या होता है, जिसमें सीरियल कम्युनिकेशन यानी बिट बाय बिट डेटा का स्थानांतरण किया जाता है, वो साटा होता है। अगर एक साथ डेटा बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं तो पाटा होता है। इस SCSI हार्ड डिस्क एक ऐसा हार्ड डिस्क होता है जो खासकर रेड टेक्नोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ये क्या होता है, रेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क में डेटा को सेव किया जाता है। जिसे समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, आप देखते होंगे कि आपके पास एक 8 जीबी का पेन ड्राइव है और एक 32 जीबी का पेन ड्राइव है, एक 8 जीबी का और एक 32 जीबी का, लेकिन आपके पास जो डेटा है वो कितने का है, मान लो कि आपके पास डेटा है 35 जीबी का, तो 35 जीबी का डेटा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक में हम 32 जीबी रखें और एक में हम कुछ और रखें। तो रेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम विभिन्न हार्ड डिस्क को एक साथ जोड़ सकते हैं या मल्टीपल हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। उसी प्रकार से तो ये सारी फैसिलिटीज तो हम जिस हार्ड डिस्क पे करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे दही सबसे अच्छा किस बर्तन में जमता है, मिट्टी के बर्तन में। उसी प्रकार से रेड टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा किस पे कार्य करती है, तो सबसे अच्छा कार्य करती है स्कजी हार्ड डिस्क पे। तो स्कजी हार्ड डिस्क का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, खासकर हम लोग सर्वर में करते हैं, जहां पे हमको मल्टीपल हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करना होता हो और लार्ज अमाउंट्स में हमको डेटा रखना होता हो। नॉर्मली जो पीसी या डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क यूज होते हैं वो एसएसडी और साटा से ही हमारा काम चल जाता है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे इसके पार्ट की। तो आपने देखा, आपको मैं फिर से एक बार दिखा दूं, दिस इज द प्लेटर्स, दिस इज द स्पिंडल मोटर, दिस इज द लॉजिक बोर्ड और कनेक्टर्स। कनेक्टर्स मैंने बताया कि जनरली हम लोग साटा,
पाटा और इसका जी यूज करते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि ये कौन सा इंटरफेस है? मैंने आपको पहले सेशन में बताया था। चलिए बताइए कौन सा हार्ड डिस्क है? अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं फिर से बता देता हूं, ये मेरा पाटा टाइप हार्ड डिस्क है। और पाटा टाइप हार्ड डिस्क में ये रियल में कितने पिन का होता है? तो ये होता है 40 पिन का, लेकिन काउंटेबल देखा जाए तो ये होता है केवल 39 पिन का। ठीक है, तो ये इंटरफेस है। जब ये आप देख रहे हो तो ये जंपर सेटिंग्स के लिए होता है। जैसे आप किसी घर में होते हो, मैं शुरू में उसने बताया था कि आप घर में होते हो तो बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे मानिए कि एक हम रूम लेकर आ रहे हैं, तो रूम में हम लोग 2 पार्टनर हैं, तो मकान मालिक किससे किराया मांगने आएगा? वो कौन जानेगा कि इसका बड़ा कौन है छोटा कौन है? तो वहां पे बताना पड़ेगा कि ये मेरे बड़े भैया हैं, इनसे आप पैसा लीजिए, मैं यहाँ पे रहता हूं, या मैं बड़ा हूं, मुझसे आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, ये रहते हैं मेरे साथ। सेम कंडीशन जब आपके कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क पाटा हार्ड डिस्क लगे होते हैं, तो हमारे सिस्टम को बताना होता है कि तुम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बुटअप किस हार्ड डिस्क से करोगे, और उसको बताने के लिए हमको मास्टर और स्लैब कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता होती है। मैं एक नया वीडियो इस पे बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर स्लैब कॉन्फ़िगरेशन कैसे किए जाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो ये इंटरफेस है जिससे हम सिस्टम को जोड़ते हैं, पाटा। ये मेरा क्या है? मास्टर स्लैब कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। और ये किसके लिए है यूज मेरा? तो यहां पे हम लोग पावर कनेक्टर, मोलेक्स पावर कनेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसमें 5 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट की सप्लाई और ग्राउंड यानी ब्लैक कलर की सप्लाई हम लोग ब्लैक कलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, तो आपने जाना हेड एक्चुएटर, आपने जाना स्पिंडल मोटर, आपने जाना लॉजिक बोर्ड, आपने जाना कनेक्टर या इंटरफेस। अब आप जानोगे रीड एंड राइट मैग्नेटिक हेड, जो मैंने शुरू में ही बताया था कि रीड एंड राइट मैग्नेटिक सेट्स क्या होते हैं। ये जो आपके एक्चुएटर आर्म्स हैं इसी के नीचे लगे। मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क हमने देखा किसको? हेड एक्चुएटर को, हमने स्पिंडल मोटर को देखा, हमने लॉजिक बोर्ड को देखा, कनेक्टर्स को देखा, इंटरफेस को, रीड एंड राइट मैग्नेटिक हेड्स। तो फिर से एक बार मैं रीड एंड राइट मैग्नेटिक हेड आपको दिखा दूं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसके नीचे ही हमारे रीड एंड राइट मैग्नेटिक सेट होते हैं। जैसे मानो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लेटर्स है, जो ये प्लेटर की बात मैं कर रहा हूं, ये प्लेटर्स है। अब ये एक तरफ से डेटा नहीं लिखता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना, एक तरफ से लिखता है। इसमें इधर भी रीड एंड राइट मैग्नेटिक हेड होते हैं, इधर भी होते हैं। अब बीच में क्या होता है? मेरा प्लेटर्स। अब ये घूमते हैं तो ये दोनों तरफ से डेटा को लिखा जाता है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि सिलेंडर किसको बोलते हैं? आपको एक नया शब्द मिल रहा होगा, सिलेंडर। तो सिलेंडर में आपको बता दूं कि जो प्लेटर्स में जब आप दोनों तरफ से लिखते हो, तो मानो कि आपने इधर भी लिखा, यहां पे लिखा और इधर भी लिखा, तो ये दोनों हिस्से को मिला के जब एक एरिया कवर्ड होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर से सेंस क्या है? जब प्लेटर्स के ऊपर भी और नीचे भी लिखा जाता है, तो दोनों साइड से मिलने पर जो एरिया कवर्ड होती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिलेंडर्स के नाम से। नाउ अब हम बात करते हैं एयर फिल्टर। चूंकि जैसे अगर हमारा ही एयर फिल्टर बंद कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? हमारी सांसें फूल सकती है, मर सकते हैं, हमारे जो गंदी हवाएं वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। उसी प्रकार से जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर ये प्लेटर्स घूमते हैं तो इससे एयर निकलता है, और वो एयर को फिल्टर्स के माध्यम से हमारे सिस्टम से बाहर निकाला जाता है। यानी वो गर्म हवा को या जो डस्टेड हवा होती है उनको क्या की जाती है? बाहर निकाली जाती है, और ये हमारे एयर फिल्टर्स के नाम से जाने जाती है, यानी जहां से हवा छन के निकलती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये पूरे कवर्ड की। तो ये क्या है? मेरा बेस प्लेट है। बेस प्लेट से सेंस क्या है? कि जिसमें पूरे के पूरे हार्ड डिस्क के पार्ट्स कवर्ड रहते हैं, उसी को हम लोग बेस प्लेट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई हार्ड डिस्क संबंधी या कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो आप मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पे कॉल करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दें। ये वीडियो बनाने का मेरा कंसेप्ट ही है कि अपने दूर दराज इलाकों में या जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने नॉलेज को गेन कर सकें और क्लासेस को दूर रख के भी पढ़ सकें। तो जैसा भी हो मुझे कमेंट्स दें, आपके कमेंट्स से ही हम वीडियो को बनाते हुए जाएंगे, और अगर कोई त्रुटियां होती है तो उसको ही बताइए ताकि मैं रिफॉर्म करूं। चलिए, थैंक यू।